गुरुजी, आज के संक में हम ऐसे इस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं। रोग तो नहीं पता कौन सा है, लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते हैं। मतलब हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, अगर पड़े हैं तो पड़े ही हैं, जैसे हाथ पैर हो ही नहीं। इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, जिससे वो व्यक्ति खाना नहीं खा पाता, उनको हाथ पैरों को चला नहीं पाता। और एक समय में वो हाथ पैर अच्छे खासे काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो इस तरीके से हो गए, बेजान हो जाते हैं। तो आखिर ये रोग कौन सा है, इसके लक्षण कौन से हैं? देखिए, जब हम किसी दवाई को रोग काटने के लिए ओवरडोज लेते हैं, एलोपैथिक दवाई जी, तो जो हमारा वात पित्त और कफ है, इसके अंदर का संतुलन बहुत बुरा बिगड़ता है। वात और कफ जब मिल जाएगा और आपको थायराइड या पेन किलर ज़्यादा खिला दिया, ओवरडोज चलेगी, तो सबसे पहले तो उसके ये कंधे जाम हो जाते हैं जी। अब यहाँ तक हो जाता है कि वो अपने हाथ से टट्टी पेशाब जाके नाड़ा में खोल सकता, ना बांध सकता। हाथों में जान रहती है नहीं जी जी जी, चलते नहीं। और बैठ गया तो वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो गया तो बैठ नहीं सकता, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे मरीज मेरे पास महीने में 2 से 3 आते हैं। जो ईमानदार से दवाई खाता, परहेज करता है, ये तो हफ्ता 10 दिन में चलना फिरना शुरू कर देता है। और जो लापरवाही करता है, इसको 2.5-3 महीने लगते हैं ठीक करने में। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो यहाँ रोगी को कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना किसी किस्म की बात करनी पड़ती है कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी नाड़ी परीक्षण के लिए आता है, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों में खाने की दवाइयाँ हैं, पीने की दवाइयाँ हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो जो हमारे शरीर में कमी आई, वो सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। जब रोगी दवाई खाता है और तेल की मालिश करता है और शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक एक्यूप्रेशर किया जाता है, तो उसमें रोगी को उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। फिर जैसे जैसे दवाई खाता है, परहेज होता है, तो हफ्ता 10 दिन में अपने आप चलना फिरना शुरू करता है, अपने हाथ से खाना शुरू कर देता है। क्योंकि इस रोग के लिए बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये लाचार हो जाता है। जब साल 6 महीने हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्च हो लेता है, तो परिवार भी फिर उसकी पूरी सेवा नहीं करता। क्योंकि डॉक्टर तो हाथ खड़ा कर देते हैं, जब 2 या 3 बार दवाई दे के उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, रोग बढ़ता है, तो कहते हैं ये लाइलाज है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें कोई बीमारी लाइलाज नहीं, सबका इलाज है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, जिनसे मैं उपचार करता हूँ। तो इसमें योग, प्राणायाम, दवाइयाँ, पहनावा, खान पीन का ध्यान, ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। तो यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है और योग करता है, तो 15 दिन में रोगी को 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु जो बीच में गड़बड़ी कर देता है, उसके 2-2.5 महीने लग जाते हैं।
परंतु रोग समाप्त होने के बाद दवाइयाँ बंद होती हैं, दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एलोपैथी का तो फार्मूला है कि एक बार को दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक दवाई खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार में दवाई उतनी देर खिलाई जाती है जब तक रोग है।